आजकल के टाइम पर ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। जहां पर भी देखो, जिससे भी बात करो, हर कॉन्वर्सेशन का एक पार्ट बन चुका है कोरोना कोरोना कोरोना। जब से ये पिछले 3 महीने से हिंदुस्तान के अंदर आई है, लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर चुके हैं। और इस पैनिक की हद तो ये हो चुकी है दोस्तों कि लोग आज इतने डरे हुए हैं इससे कि लोग आज नया सोचना भी बंद कर चुके हैं। और मोस्ट ऑफ द पीपल इतने नेगेटिव हो चुके हैं अपने फ्यूचर को लेके कि वो ऐसी बात कर रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या होगा नहीं होगा, बिजनेस का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। कहने का मतलब वो पूरे के पूरे निराशावादी हो चुके हैं, जरा से भी आशा की कोई किरण नहीं रही उनके अंदर। तो आज दोस्तों इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, राइट, हाउ टू बाउंस बैक इन दिस टिपिकल सिचुएशन। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक फैक्ट को आपको मानना पड़ेगा कि देखिए कि ये आपदा है जो प्राकृतिक आपदा है और ये बहुत बुरी तरह से फैली है पूरे विश्व के अंदर। इसमें कोई भी कहते हैं झुठला नहीं सकता इस बात को, ये पूरी की पूरी सच बात है। लेकिन ये आपके कारण नहीं हुआ है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, राइट दोस्तों। क्योंकि अगर आपका कंट्रोल होता तो आप कुछ ना कुछ करते, और जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है उसके बारे में सोच के आप क्यों परेशान हो रहे हैं। वो कंट्रोल किसी और के पास है तो उसको संभालने दीजिए, उसको देखने दीजिए। हमें इस समय पर हमारे लिए जो सबसे अच्छी चीज क्या है कि एक चीज को समझना जरूरी है कि आपकी बाहरी दुनिया तब तक सही नहीं हो सकती जब तक आप अपने मन के अंदर अपने कहते हैं ना मन से दिल से खुश ना हो, पॉजिटिव ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हमें अपनी बाहरी चीजें सही करनी है, अगर हम चाहते हैं चीजें नॉर्मल होनी शुरू हो जाए, सही होनी शुरू हो जाए, तो हमें सबसे पहले अपने अंदर से खुश होना पड़ेगा, अंदर से पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव बातें करनी पड़ेगी, पॉजिटिव चीजें सोचनी पड़ेगी, नेगेटिव चीजों से दूर रहिए, अच्छी बातें करिए, अच्छी चीजें सोचिए। और हम जो इस समय कर सकते हैं हमें उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जैसे मान लीजिए आप घर से निकले, बारिश हो रही है, तो आप बारिश को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ उस बारिश में अपना काम कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए आप कुछ उपाय ढूंढ सकते हैं कि छाता लेकर आप निकल सकते हैं। तो उसी तरह दोस्तों कोरोना फैला हुआ है चारों तरफ, तो कोरोना को हम और आप तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इस समय पर हम क्या कर सकते हैं उससे रख रखाव के लिए, बचाव के लिए, और जैसे हमारे फ्यूचर हमारे काम है, हमारी अर्निंग सोर्सेज है, उसको बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं सही, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए और उसके तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। यही हमारे लिए सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी चीज हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में यही चीज है कि हम क्या बेहतर सोच सकते हैं, इस समय में क्या बेहतर समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से इस कोरोना के समय के अंदर, डिफिकल्ट समय के अंदर बाउंस बैक कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ स्टडीज बताऊंगा और कुछ चीजें बताऊंगा जो अगर आप अपनाते हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगी आपके फ्यूचर के लिए और इस प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर भी अपने और अपने आप को आगे ले जाने के लिए, राइट दोस्तों। तो पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक बात तो तय है दोस्तों कि हर विपरीत परिस्थिति के अंदर हमें बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है। कठिन परिस्थिति हमें सबसे ज्यादा सिखाती है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि हमें इस कठिन परिस्थिति ने क्या सिखाया है डायरेक्टली। सबसे पहली चीज इस कठिन परिस्थिति ने जो हमें सिखाई है वो ये है कि हेल्थ से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो हमें अपने शरीर का, अपने हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हमें अपने जुबान पे थोड़ा लगाम लगाना है, टेस्ट पे थोड़ा लगाम लगाना है और उन सब चीजों पे फोकस करना है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो, हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा हो। तो हमें हेल्थ सप्लीमेंट्स, इस तरह की चीजों को रेगुलर यूज में लाने की जरूरत है, क्योंकि आजकल मार्केट में कोई भी चीज शुद्ध नहीं है, हर चीज के अंदर मिलावट है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए कहीं और भी चीजों को यूज करने की जरूरत है, जिसमें हेल्थ सप्लीमेंट एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको आप यूज कर सकते हैं दोस्तों, राइट। दूसरी चीज, एक चीज तो समझ में आ गई है इस पेंडेमिक के दौरान कि अगर आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट हैं तो आपका फ्यूचर बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात को काफी टाइम से दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि आपको कभी भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने लिए कई सोर्स ऑफ इनकम बना के रखने चाहिए, राइट दोस्तों। तो इस सिचुएशन से हमें ये सीखने को मिल रही है कि आज से हम कुछ तैयारी करें, आज से हमें कुछ ऐसे काम करना चाहिए, ऐसा कुछ सीखना चाहिए जहां से हम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सके, हम पैसिव इनकम के बारे में सोच सके, पैसिव इनकम जनरेट करने की चीजों के बारे में सोच सके। तीसरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि वो क्या है कि आजकल एक ही बिजनेस इस सिचुएशन के अंदर चल रहा था और वो बिजनेस है जो ऑनलाइन है, जो इंटरनेट से है। और बिल गेट्स ने बहुत पहले ही एक बात कही थी कि अगर आपका बिजनेस
अगर आपका काम ऑनलाइन नहीं है, इंटरनेट में नहीं है, तो आपका काम एग्जिस्ट नहीं करता। तो दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, साथ में आप ऑनलाइन काम करना सीखिए, डिजिटली आना सीखिए, अपने बिजनेस को, अपने काम को डिजिटल वर्ल्ड में लेके आइए, इंटरनेट में लेके आइए, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप हर जगह, हर इंसान से पहुंच सकते हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड। राइट दोस्तों, चौथी चीज जो इस कंडीशन के अंदर हमने सीखी वो है कि अगर आपके पास अगर अर्निंग करने के लिमिटेड स्किल्स हैं, मान लेते हैं 1 या 2 स्किल्स हैं, तो भी आप बहुत बड़े खतरे में हैं, क्योंकि लेट्स एग्जांपल, आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ कोडिंग करनी आती है, इसके अलावा ज्यादा नहीं आता। तो दोस्तों, जिस दिन आपकी नौकरी गई किसी भी कारणवश, उस दिन आप क्या करेंगे? तो आपके पास कहीं ना कहीं अभी समय है अपने नए नए स्किल्स को सीखने का, जो हमें अर्निंग दे सकती है। डिफरेंट बहुत सारे स्किल्स हो सकते हैं जिसको आप यहां पर निकाल सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं, उसको आप लर्न कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे स्किल्स आज सिखाई जा रही हैं जिसको आप भी यूज करके अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, ये चीज जो हमें सिखाई है कि हमेशा अपनी तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे जीवन के अंदर। लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, ये चीज तो हमें समझ में आ गई है। तो हम कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी या कुछ भी चीजें आए जो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे आने वाले समय के लिए बेहतर हो सकता है, तो उसे हाथों हाथ ले और अपने फ्यूचर को तैयार करने के लिए उसके ऊपर काम करना शुरू करिए। क्योंकि एक बात कहते हैं दोस्तों, जीत उसी की होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। और पांचवी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सिचुएशन के अंदर और एक चीज आपने सीखी होगी कि अभी जिसने भी ऑनलाइन बिजनेस के अलावा हेल्थ केयर बिजनेस ने बहुत बड़ा यहां पर बूम किया है अपना, आपने देखा होगा। हेल्थ केयर बिजनेस को लोग समझने लगे हैं। पहले लोग उतने हेल्थ में फोकस तो कर रहे थे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कर रहे थे जो पैंडेमिक के बाद लोगों ने करना शुरू किया है दोस्तों। राइट, तो हमें कई सारी चीज सिखाती है, हमें ये चीज समझ में तो आता है, हमें पता है बात कि इस पैंडेमिक की वजह से हिंदुस्तान के अंदर करीबन 30 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां जा रही है। छोटे बिजनेसमैन परेशान हैं, जो भी लोग हैं असमीज, वो समझ नहीं आ रहा उनको क्या करें। अभी अपने नया न्यूज सुना होगा, एटलस कंपनी बंद हो गई, करीबन 1000 एम्प्लॉय उसके भी बेरोजगार हो गए। अभी आपने सुना होगा कि हमारी इकोनॉमी भी बहुत बुरी तरह से फेल हो रही है। तो कहीं ना कहीं आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, और इससे पहले भी हमारे अब्दुल कलाम जी ने एक बात कही थी कि इस हिंदुस्तान के अंदर, इस युवा हिंदुस्तान के अंदर लोगों को रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनना पड़ेगा। और दोस्तों, अब समय आ गया है। अभी तक हो सकता था कि आपको चीज समझ नहीं आ रही है, लेकिन इस आपदा ने हमें सिखा दिया है कि हमें अपना मालिक बनना पड़ेगा, हमें रोजगार देने वाला बनना पड़ेगा, रोजगार लेने वाला नहीं। क्योंकि अगर रोजगार के भरोसे आप रहेंगे तो आपका भविष्य कतई भी सिक्योर नहीं है। और इसके साथ साथ हमें कहते हैं ना दोस्तों कि हर एक विपरीत परिस्थिति में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। हमें इस समय देखना है कि कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम हाथों हाथ ले सकते हैं, जिसके थ्रू हम फ्यूचर को बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, हेल्थ केयर के लिए, हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा भी जिसने इस पैंडेमिक के दौरान, जहां सारी इंडस्ट्री बंद थी, जॉब बंद थे, सब कुछ बंद थे, लेकिन इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग घर में बैठ बैठ के ऑनलाइन काम कर रहे थे और अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर रहे थे। हाँ दोस्तों, वो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को सुन के बहुत सारी बातें सोचते हैं, क्योंकि उनको सही नॉलेज नहीं है, बस सुनी सुनाई इन्फॉर्मेशन लेके ही वो बैठे हुए हैं दोस्तों। तो सुनी सुनाई इन्फॉर्मेशन को भूलिए, खुद जाइए, नेटवर्क मार्केटिंग को सर्च करिए, समझिए और इस इंडस्ट्री को चूज करिए, क्योंकि इससे बेहतर कोई इंडस्ट्री नहीं हो सकती। क्योंकि इस समय में जब कोई भी पैसा नहीं कमा रहा था, मैक्सिमम लोग बेरोजगार होकर घर पे बैठे हुए थे, उस समय पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग पैसा कमा रहे थे दोस्तों। तो एक चीज तो आपको ये सारी की सारी चीज समझ लेनी है बहुत अच्छे तरीके से। और मैं आपको छोटी सी एक बात कहूंगा दोस्तों कि कहते हैं ना कि इस समय में जरूरत ये है कि हमें विश्वास करना पड़ेगा, हमें अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, अपने फ्यूचर को लेकर विश्वास करना पड़ेगा, उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि एक बात समझिएगा कि दोस्त, आप और हम इस दुनिया के अंदर एक चीज तो हमेशा परमानेंट है, वो है चेंज। जब तक चेंज
है हम ग्रो करते हैं। जहां कठिन परिस्थिति नहीं आती, हम एडवर्स सिचुएशन के अंदर ही तो सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं, सबसे ज्यादा सीखते हैं। अभी सोचिए, कंडीशन आई तो बहुत सारे लोगों ने बहुत नई नई चीज सीखी। लोग इंटरनेट में इतना ज्यादा नहीं थे, ऑनलाइन इतना ज्यादा नहीं थे, आज इतना ज्यादा आ चुके हैं। अपने आप को लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपके अंदर क्षमताएं बहुत है, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। लेकिन कहीं ना कहीं हम जब नॉर्मल सिचुएशन के अंदर होते हैं तो बहुत लाइटली चीजों को ले जाते हैं, लेकिन जब एडवर्स कंडीशन आती है तो वो चीज हमें बहुत सारी चीज सिखा के जाती है। दोस्तों, तो सीखने की हमें आदत रखनी पड़ेगी, ये हमें ग्रोथ करती है। एडवर्स सिचुएशन हमें हमेशा ग्रोथ की तरफ लेके जाती है, नॉर्मल सिचुएशन हमें नॉर्मल ही रखती है। तो अगर ग्रो करना है लाइफ के अंदर तो चैलेंजेस लेना शुरू करिए, चैलेंजेस से घबराना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, राइट। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अगर इस रिगार्डिंग की कौन से स्किल्स आपको सीखने चाहिए, क्या आप कर सकते हैं इस दौरान के अंदर अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे इस बारे में कंसल्ट कर सकते हैं, कैसी स्किल्स सीखनी चाहिए, कौन से स्किल्स फ्यूचर के लिए बेहतर है, और साथ ही साथ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कैसी चीज करनी चाहिए, कहां पर आपका फ्यूचर बेहतर हो सकता है। तो आप डायरेक्टली मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या सीखने की जरूरत है और आप कहां पर अपना भविष्य को देखते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।